एक बार पता है क्या हुआ, एक राजा ने भोज दिया, अपने उसके बेटे के शादी था, भोज दिया था, बहुत बड़ा भोज, और हर एक जगह न्योता क्या कर दिया, बंटवा दिया, न्योता बंटवा दिया और सबको बुलाया शादी में। किसको बुलाया? सबको बुलाया। ध्यान से सुनो, न्योता सबके पास चला गया। राजा को पता था कि कितना हमारे बेटे के शादी में आएंगे, कितना खाना बनाना है, सबके लिए खाना भी बन गया। फिर क्या हुआ? निकालो बच्चा, निकालो निकालो बच्चा। देखो यहाँ पर लिखा है मत्ती 22 अध्याय और उसके 1 से लेकर 14 तक। क्या लिखा है? मत्ती 22 की 1 से 14 तक। 1 से 14 तक लिखा है, 2 से पढ़ रहा हूँ। सौल का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निम्नलिखित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों से ये कहकर भेजा, निम्नलिखित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु उन्होंने उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे रह गए थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तैयार है, परंतु निर्मल लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुलाओ। अंत उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह के घर में लेकर आए, और वो घर क्या हो गया? अतिथियों से भर गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया? यहाँ पर राजा कौन है? परमेश्वर। राजा कौन है? यहाँ पर राजा कौन है? परमेश्वर को दर्शाता है। और पुत्र कौन है? यीशु मसीह। विवाह का मतलब है कलेसिया उठाई जाना। विवाह का मतलब क्या है? जिस दिन यीशु मसीह आएगा अपने लोगों को ले जाने के, वो विवाह को दर्शाता है। सारे विश्वासी उठा लिए जाएंगे। परंतु यहाँ पर पता है क्या घटना घटती है? परमेश्वर ने बुलाया तो सबको है। राजा ने यहाँ पर क्या किया था? अच्छा खाना बनाया, सबको बुलाया, विवाह में सबको क्या किया? बुलाया था। खाना भी अच्छा बना है और राजा को आशा थी कि ये आएगा वो आएगा, सबका नाम जानता था। जिसको काट दिया था ना, उसको आशा था ये सब आएंगे, नाम लिख के दिया था, सबका नाम लिखा था। जब विवाह के दिन आया और राजा ने क्या किया? खाना सब तैयार कर दिया, सबको बुला रहा था, तो सब लोग क्या करने लगे? मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, बहाना बनाने लगे। क्या बनाने लगे? कैसे बहाना बनाते हैं लोग? पढ़ना लूका निकलना 14:22। ताली मत बजाओ, आराम से सुनो। क्या लिखा है? लूका 14 के 22 नहीं, 18 से पढ़ो। क्या लिखा है? लूका 14 और उसकी वो सबके सब क्षमा मांगने लगे। क्या करने लगे? क्या करने लगे? राजा ने कहा, देखो हमारा खाना तैयार हो गया है, बारात का क्या है, जो खाना तैयार हो गए रेडी है, तो आओ। तो सब लोग क्या करने लगे? क्षमा मांगने लगे। क्या करने लगे? आगे क्या हुआ? पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है। हमने तो जमीन लिया है, मतलब खेत मोल लिया है, और अवश्य है कि उसे देखूं, हम उसे देखें। क्या है? पहले ने क्या बहाना बनाया? अरे पास्टर जी आज संडे को इसलिए नहीं आए थे ना, एक प्लॉट था, उसके बाद चीज़ किया था ना, तो संडे को हम प्लॉट देखने चले गए थे। संडे को क्या है? खेत क्या है, हमने मोल लिया है, उसको देखने चले गए। पहले ने तो ये बहाना बनाया कि हमने एक घर लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं वो संडे को घर देखने के लिए। क्या देखने के लिए? क्या देखने के लिए? घर देख। इसने क्या बहाना बनाया? मैंने खेत मोल ले रखा है, इसलिए मैं पहले उसको देखूंगा, बाद में परमेश्वर होगा।
बाद में प्रार्थना देखी जाएगी, बाद में संडे को देखी जाएगी, अगले संडे को देख लेंगे। क्या किया आगे क्या हुआ? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। और दूसरे ने क्या कहा? मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए, मैंने तो 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता और उसको क्या करने जाता हूँ? परखने जाता हूँ। थोड़ा कस का पढ़ो ना, कैसे पढ़ रही हो? क्या करना? परखने जाता हूँ। 5 जोड़ी बैल खरीदा है और उसको देखना बहुत जरूरी है, इसलिए अगले संडे को आ जाएंगे, अगले संडे को प्रार्थना में आ जाएंगे, पहले उनको जाके देखते हैं, है ना? हालेलुया। यीशु मसीह आएगा ना तो सबको बुलाएगा। अरे इतना जरूरी क्या है, अगले संडे को चला जाएंगे, हर एक संडे को तो जाते ही प्रार्थना में। क्या कह रहा है? मुझे क्षमा कर दो, अगले संडे को जाएंगे। आगे क्या लिखा है? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा मैंने विवाह किया है, मैंने तो विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। बस हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रखा है? अभी नए तो शादी हुआ है, अभी 4 संडे आराम करने दो, आराम से आएंगे, है ना? थोड़ा बूढ़े हो जाएंगे तो आ जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे तो? कौन बहाना बना रहे थे? पुराने लोग, जिनको यीशु मसीह जानता था, जिनको परमेश्वर जानता था। क्या कह रहा है? अंत के दिनों में ऐसे ही लोग होंगे, बहाना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अभी तो नई शादी हुआ है हमारे, तो प्रार्थना में बुला रहा है। नया जमीन लिया है, संडे को तो थोड़ा सा टाइम मिलता है, तुम प्रार्थना में बुलाते हो। पहले घर तो बना ले दो, जीवन भर तो प्रार्थना ही करना है, जीवन भर तो संडे आते ही रहेंगे, है ना? जीवन भर तो संडे आएगी, पहले घर बना ले दो, घर बना लेंगे, उसके बाद प्रार्थना में आएंगे। एक ने क्या कहा? संडे को पास्टर जी 6 दिन तो काम करते, संडे को छुट्टी रहती है ना? आराम करने के मौका नहीं मिलता है। 6 दिन मौका नहीं मिलता है आराम करने, 6 दिन काम करते हो, मतलब 6 दिन के बदले 7वां दिन सो लोगे क्या? सोचो, कंपनी से काम करके आते हो तो भी क्या है, तुम क्या है, अपने जो काम पड़ी रहती है संसार के, है ना? जैसे राशन खरीदना, दूध लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ये काम करते हो नहीं करते हो? संडे को तो छुट्टी रहती है ना, तो संडे को क्या है, मोबाइल लेने जाएंगे, पहले मोबाइल लेंगे फिर प्रार्थना में आएंगे, अगले संडे को चले जाएंगे प्रार्थना में। ये राजा ने क्या किया? भोज तैयार कर दिया और सब लोग क्या कर रहे हैं? बहाना बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब तो नया बहाना बनाते हैं, तबीयत ठीक नहीं था इसलिए नहीं आया। क्या नहीं ठीक था? तबीयत खराब हो गया था, तो डॉक्टरों के पास चली गई इसलिए नहीं आया। प्रभु के पास किस लिए आते हैं? चंगे होने के लिए ना, आशीष पाने के लिए। और जब आशीष मिल जाता है तो भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते हैं, बहाना हो जाता है। परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम का दिन है, वो दिन तुम्हारा यही काम है, प्रार्थना में आओ, संगति में आओ, आराधना करो, प्रार्थना करो प्रभु से। हालेलुया। ये भी काम नहीं हो रहा, लोग तो 1 महीने दिखाई नहीं देते हैं जिनकी शादी हो जाता है ना? 1 महीने प्रार्थना में नहीं आएंगे। अरे पास्टर जी शादी ठीक हुआ है, ये सामान खरीदना है, ये लाना है, वो लाना है, शादी नजदीक आ गया है, इसलिए हमें माफ करो, है ना? 1 महीने हम प्रार्थना में नहीं आएंगे। देखा आपने? 1 महीने प्रार्थना में नहीं आते हैं, शादी की तैयारी करते हैं, फिर शादी की तैयारी हो जाता है तो फिर दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं? 1 महीना और तैयारी करते हैं शादी की, 1 महीने और नहीं आएंगे, 2 महीने हो जाता है। कह रहा है अभी तो मेरा नया ब्याह हुआ है और ये ब्याह में बुला रहे हैं, है ना? ऐसे बहाना प्रभु के सामने करोगे ना तो कभी जीवन में सुखी नहीं रहोगे। ये शराप नहीं है, प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर के सामने झूठ बोलोगे, अपना ही नुकसान करोगे। किसका नुकसान करोगे? परमेश्वर का नुकसान करोगे? नहीं, अपना खुद का। शादी में दौड़ के चले जाते हैं ना, शादी में दौड़ के चले जाते हैं, नहीं जाते हैं? ये भी शादी ही था, इसके लड़के की शादी था, न्योता सबको मिला था आने के लिए, न्योते वाले तो सब अपने अपनी बहाना बनाने लगे। तो परमेश्वर ने किसको बुलाया? जिनके पास न्योता नहीं गया था। जाओ भैया माइक में डांस करो, शादी है, सबको फ्री खाना मिलेगी, कोई रुकावट नहीं, कोई टोक नहीं, जाओ। पर एक रूल था। क्या रूल था? विवाह के कपड़े पहन के आना है। क्या पहन के आना है? क्या पहन के आना है? मैं यहाँ पर आता हूँ तो ऐसे कपड़े पहन के क्यों आता हूँ? मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं किसके पास आता हूँ? परमेश्वर के पास आता हूँ। किसके पास? सोचो आपको मौका मिल जाएगा पीएम से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री से, मोदी से, आप कैसे कपड़े पहन के जाओगे?
अरे नेता तो वो है, तुम क्यों नेता बन के जाओगे? अरे मतलब साफ सुथरा कपड़े पहन के जाओगे ना, जितना आपके घर में बढ़िया कपड़ा होगा उतना बढ़िया पहन के जाओगे। कौन आ रहा है? पीएम आ रहे हैं। आप पीएमओ का पीएम कौन है? यीशु मसीह। राजाओं का राजा कौन है? और उसके पास जब प्रार्थना में बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? ध्यान रखना चाहिए, हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के बैठें। घर में भी बैठते हैं प्रार्थना करने, अच्छे कपड़े पहन के बैठे। पहले क्या ऐसे करते थे? बिना नहाए पूजा नहीं करते थे ना। तो नहाने धोने का परमेश्वर नहीं कह रहा, अपने मन को साफ सुथरा रखो, परमेश्वर ये चाहता है। परंतु जब यहाँ पर आए तो हम अच्छे कपड़े पहन के बैठे। देखो बाइबल में ना गहने पहनने के लिए माना नहीं है। कुछ लोगों को लगता है ना कि पहला पतरस 3 अध्याय में जब पढ़ते हैं ना कि भांति भांति के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। भांति भांति के कपड़े, पता है पहले उस समय कुछ स्त्रियां थी जो ऐसे कपड़े पहनती थी ना कि उनका शरीर दिखाई देता था, कपड़े कम शरीर ज़्यादा दिखाई देता था। परमेश्वर कह रहा है ऐसे कपड़े नहीं पहनना है, गहने पहनना है, परंतु ऐसे गहने मत पहनो जिसके द्वारा व्यभिचार हो। गहने पहनने के लिए मना नहीं करते बाइबल में, पुराने नियम में भी गहने पहनते थे। और उदाहरण भी है, जिस प्रकार से दुल्हन अपने शरीर को गहने से संवारती है, ये एक उदाहरण भी है। हमें गहने पहनने के लिए परमेश्वर माना नहीं कर रहा है, पर ये नहीं कि आप सोने के ही गहने पहनो। गहने पहनो, परंतु ऐसा पहनो कि आपका शरीर अच्छा लगे। ये नहीं कि आपके शरीर के द्वारा दूसरों को क्या है गलत फीलिंग हो। ऐसे कपड़े नहीं पहनना है, ऐसे गहने नहीं पहनना है। बाइबल ऐसे गहने के लिए माना करती है ना। इतने छोटे छोटे कपड़े पहन लेते हैं लड़कियां, आपने देखा है ना। ऐसे परमेश्वर माना कर रहा है। साड़ी भी पहनना है, ढंग से पहनना है, ये नहीं कि आपका आधा शरीर दिखाई दे। एक क्या अंशों ने क्या है गलत कपड़ा पहनने। मैंने बोला अगर मैं बिना दुपट्टे के बाहर निकलूँ तो तुम्हें यहीं पर थूर दूंगा। दूसरे दिन से कपड़ा भी दिखाई नहीं दिया। बोला तो नहीं बोला था? क्यों? जब वो मेरे को अच्छा कपड़ा नहीं लग रहा था, परमेश्वर कैसे लगेगा अच्छा कपड़ा? संसार जैसे कर रहा वैसे मत बनो तुम। सूट सलवार पहनना है, पहनो, ढंग से पहनो, शरीर को क्या है ढक के रखो। लड़कियों को क्या है ना बिना दुपट्टा के क्या घर से बाहर नहीं निकलना है। घर में भी काम करते तो अच्छे से शरीर के ढक के काम करो। कलीसिया में भी आते हैं तो अपने शरीर को ढक के रखना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। शादी विवाह में चल जाओगे फटे कपड़े पहनकर तो कोई घुसने देगा? नहीं पहन घुसने देगा ना। भिखारी बन के जाओगे तो घुसने देगा कोई? नहीं ध्यान देगा। यहाँ पर यही तो हुआ था। यहाँ पर सब लोग कपड़े पहन के गए हैं अच्छे अच्छे। यहाँ पर एक कपड़े क्या पहन के गया है? लंगा। कैसे गया था? पढ़ना 22 का अभी क्या था ना मत्ती 22 के 11 में क्या लिखा है? 22 के 11 में क्या लिखा है? पढ़ो 22 के 11 में पढ़ो क्या लिखा है? जब राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह के वस्त्र पहना हुआ नहीं था। क्या नहीं था? नहीं पहना था। विवाह के वस्त्र पहना हुआ नहीं था। आगे क्या लिखा है? उसने उससे पूछा, राजा ने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने, तो विवाह के वस्त्र बिना पहने हुए यहाँ पर क्यों आ गया? क्या हुआ? उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके पाँव हाथ पाँव क्या है बांध दो, उससे बाहर और अंधियारे में फेंक दो, वहाँ रोना और दांत जहाँ पर रोना और दांत पिसना। अंधियारे बाहर का है, अंधियारे में फेंक दो जहाँ पर रोना और दांत पिसना होगा। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए। कपड़ा पहनने का मतलब क्या है? ये क्या है ना, आया तो था विवाह में परंतु कपड़ा नहीं पहना था। क्या नहीं पहना था? ये आया था और कपड़ा नहीं पहना था। इसका मतलब ये नहीं कि ये कपड़ा नहीं पहना था। तो उसको जब विवाह के कपड़ा दिया जा रहा था ना तो वो उसको मिला नहीं था, इसलिए सबको देखा। अरे सब तो वाइट वाइट कपड़े पहन के आए हैं। स्कूल ड्रेस देखते हैं ना, स्कूल में क्या था, सब एक ही तरह सब ड्रेस पहनते हैं। उसमें दूसरा एक बच्चा चला जाएगा तो दूरी से दिखाई देगा ना, नहीं दिखाई देगा। अभी क्या कह रहे हैं कि मालिक ने सबको लॉन्च कर दिया कि सब क्या है कंपनी में वर्दी पहन के आएंगे ना। स्कूल ड्रेस नहीं, मतलब वर्दी बोलते हैं ना उसको, है ना। कंपनी के वर्दी होता है तो सब क्या है एक तरह दिखाई देंगे। तो उससे क्या होगा? कंपनी का नाम होगा।
ये है ना दूसरा कपड़ा पहन के आया था। कौन सी कपड़ा? दूसरा कपड़े का नाम क्या है? काला कपड़ा, सही बताए, शैतान का कपड़ा। गाली देना नहीं छोड़ा। इनके पास टाइम था, विवाह में आने के लिए कुछ समय था, उस समय समझाया गया था। किसी ने कहा यार क्या फालतू के भाषण दे रहे हैं ये लोग। और जब पता चला ना कि कपड़े की बात हो रही है तो इसको पता ही नहीं कि कौन सी कपड़ा पहनना है, तो अपने मन से पहन के चल दिया विवाह में। राजा देखने आया तो सब तो एक तरह से कपड़े पहने हुए, शादी के कपड़े जब दे रहा था तो ये बाहर घूम रहा था। क्या कह रहा था? विवाह कर रहा था। खेत देखने गया था, है ना, लिखा था ना, खेत देखने। 5 जोड़ी बैल खरीदने गया था। खेती करेगा, पैसे कमाएगा, अमीर आदमी बनेगा। संडे को कहाँ गया था ये? 5 जोड़ी बैल का मतलब क्या होता है? धन कमाना। संडे को आएंगे तो क्या मिलता है? कुछ नहीं। संडे को ओवर टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा? पैसे मिलेगा। तो ये पैसे कमाने गया था। क्या कमाने गया था? जिस दिन बदतमीज़ी दिया जा रहा था उस दिन कहाँ था? अगले वाले लेंगे। क्या ले लेंगे? पता है इसका क्या कपड़ा था? विश्वास तो किया था परंतु बदतमीज़ी नहीं लिया था। विश्वास तो करता था परंतु 2 नाव पे सवार। कभी फुदुकते इस नाव पे, कभी फुदुकते उस नाव पे। कौन सी नाव पे? कौन सी नाव? 2 नाव। हाँ, कभी गांजा भी पी लिया, कभी सिगरेट भी पी लिया, है ना। अरे इतनी बुरी आदत है सिगरेट पीना, ऐसे थोड़ी छूट जाएगी, धीरे धीरे छोड़ देंगे। धीरे धीरे के चक्कर में 5 साल लग गया। फिर सोचता है ना कि जब तक हमारी सिगरेट नहीं छूटेगा ना, जब तक हम बदतमीज़ी नहीं लेंगे। चल यीशु मसीह आ गया, क्या हो जाएगा? पूछेगा, है ना, क्या पूछेगा? बदतमीज़ी क्यों नहीं लिया? क्या बहाना बनाएंगे? यीशु मसीह आएगा और कहेगा और बताओ अंजू बहन, मंजू बहन, बदतमीज़ी क्यों नहीं लिए? कितने साल विश्वास में हो गया है? बताओ, शर्मा क्यों? बता दो। है 5 साल हो गया? 3 साल हो गया? 3 साल बताओ, 3 साल हो गया। अब बदतमीज़ी तो एक ही दिन में हो जाना चाहिए। बाइबल में तो कितने लोग कहते थे एक ही दिन में बदतमीज़ी ले लिया नहीं लिया? यीशु मसीह पूछेगा बाहर आके, और बताओ कपड़े क्यों नहीं पहन के आए? कपड़े का मतलब होता है जो विश्वास करेगा, बदतमीज़ी लेगा, उसका उद्धार। किसका उद्धार होगा? जो विश्वास करेगा, बदतमीज़ी लेगा, उसका उद्धार होगा। बदतमीज़ी क्या होता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बदतमीज़ी दिया जाता है। और बदतमीज़ी चिन्ह है कि मैंने शैतान के कामों को छोड़कर, अंधकार के कामों को छोड़कर मैं प्रभु के राज्य में आगे। और इसका चिन्ह क्या है? बदतमीज़ी। लोग क्या बोलेंगे? तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो विश्वास करो, बदतमीज़ी लो, तुम्हारा उद्धार होगा। नहीं तो उद्धार कोई नहीं कर सकता है। उद्धार एक ही करेगा, यीशु मसीह। और वो क्यों उद्धार करेगा? क्योंकि वो राजाओं का राजा बन गया है और बहुत जल्द आने वाला है। कहा ना कि मेरे आने से पहले क्या होंगे? भूकंप होंगे, जाति आपस में लड़ेंगी, हर जगह अकाल पड़ेंगे। आज हो रहा नहीं हो रहा है? महामारी फैलेगी, बड़े बड़े बीमारी आएंगी। तो कितने बड़े बड़े बीमारी आया जिसका कोई इलाज भी नहीं है अभी तक। तो क्या कह रहा परमेश्वर? कि मेरा आना निकट है, इसलिए पहले से कपड़े पहन लो। नहीं तो पूछेगा ना क्यों नहीं बदतमीज़ी लिया, तो उसके लिए कोई बहाना नहीं रहेगा कोई बहाना। अरे हमें घर से क्या लेना देना है? हमारा पति विश्वास करता है नहीं करता, पत्नी विश्वास करती नहीं करती, उसे क्या लेना देना? अपना जीवन बचाओ। क्या पता तुम्हारे द्वारा, अभी पढ़ा था ना, तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देखकर तुम्हारा पति भी खींच जाए। तो अपने आप को तो पहले पवित्र बनाओ। यहाँ पर आओगे और घर पे जाके गालियाँ दोगे अपने पति को, पत्नी को क्या करोगे? मारोगे। तो क्या कहेगी वो? यही जाता है प्रार्थना में सिखाता है। बोलेगी नहीं बोलेगी? है ना, ऐसा आती है प्रार्थना में। अपनी मम्मी से लड़ गई तो क्या बोलेगी? हमेशा संडे को प्रार्थना में जाती, क्या सीखती है तू? जैसे आप बोलते हैं ना अपनी बहुओं को, तेरे माँ बाप ने थोड़ा सा गलती करते हैं तो बोलते ना तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को सिखाता है कि जाकर अपने साथ से लड़ियो, चाहे खाना मत बनाइयो, काम मत करियो? कोई सिखाता है क्या? एक बात है। वो तो चाहती है कि मेरी बेटी के नाम हो, परंतु बेटी ही नहीं चाहती कि मेरा नाम हो। आती बहू से सास से लड़ना स्टार्ट, है ना। ननद से नहीं बनता है, बनता है नहीं बनता है ना। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यहाँ पर वचन नहीं है। बहू बनना है ना तो रूत की तरह बनो। रूत के क्या कैरेक्टर था बताया था ना मैंने? जिस सास के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, क्या करे, तुम मर जाएगी ना तब मैं तेरे पीछा छोड़ूंगी, नहीं तो पीछा नहीं छोड़ूंगी। कह रहे बेटी जाओ तो अपने भाइयों के पास जा, घर में जा, अपनी नैहर जा। शादी हो तेरा तो दूसरा भी हो जाएगा, तू तो जवान भी है, सुंदर भी है। मेरे साथ जाके क्या मिलेगा तुझे? ना तो कोई मेरा बेटा है और ना ही मेरे पास खाने के लिए कुछ है। कह रही कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। मृत्यु को छोड़
अगर कोई भी, अगर मैं तेरे से क्या है पीछा छुड़ा लूँ तब परमेश्वर मेरे साथ बुरा करे, है ना, बहुत बुरा करे, ऐसे वचन बड़ा इससे भी ज़्यादा और विपत्ति मेरे ऊपर ला कर डाले, ऐसे कहती है। और क्या हुआ, परमेश्वर कितने अद्भुत काम किया, शादी भी हो गया, सबसे अमीर आदमी से उसका शादी हुआ, वो भी बेचारा बता कुमारा उसके लिए बैठा हुआ था कितने अगर आप परमेश्वर का वचन तन मन से मानोगे ना, भरोसा रहेगा, तो शादी विवाह की टेंशन मत लो।